चलिए साथियों, चौथे अध्याय में पहुंच रहे हैं। चौथे अध्याय में आप लोग चौथे अध्याय में आप सब लोग बड़ादेव महाव्रत कथा के सार को समझिए। देखिए, राजा वीर शाह हर वक्त हर समय अपने गुरु से पूरी की पूरी जानकारी ले रहा है। तीसरे अध्याय के अंतिम में राजा वीर शाह ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, आपने बड़ादेव का दर्शन तो करा दिया कि बड़ादेव अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन गौड़ी धर्म में कौन कौन से नियम है, गौड़ी धर्म के अंदर कौन कौन से बंधन या तत्व हैं, उनके बारे में समझाने की कृपा करें गुरुदेव। तो चौथे अध्याय में आप गौड़ी धर्म के बंधन सूत्र के बारे में सुनना है। सुनिए सभी लोग, क्या कहा है। अरे पोया पुण्य में कौन से बंधन यहाँ है तत्व खास, और भाव सहित वर्णन करो जो लागी दिल में आस। पांच बंधनिया जो तत्व हैं कि समझाते गुरुदेव, और विक्रम देव कहने लगे अब आगे सुन लियो। हे राजा सुनो जो तुम पूछ रहे हो। चलिए साथियों, थोड़ा सा समय और है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और इतनी सुंदर प्यारी कथा को हमें सारी चीजों को त्याग करके सुनना चाहिए। किसी को प्यास लगी है तो कथा के बाद पानी पीना भैया, किसी को चिलम चढ़ाने की लगी होगी तो कथा के बाद ही में चिलम चढ़ाना, लेकिन कथा पहले सुनिए। कथा सुनने से जो आपको फल मिलेगा वो कुछ त्यागने से मिलेगा। अब तुम पानी की घूंट भी मार रहे हो, ऊपर से चिलम भी चढ़ा रहे हो, तो पता है आपको फिर कथा का फल नहीं मिलेगा। चलिए, चौथे अध्याय की कड़ी में आपको गौड़ी धर्म के बंधन सूत्र के बारे में चर्चा मिलेगी। आपको मालूम है मुसलमान कितना बंधन में बंधा है, सरकता लेने के लिए तैयार है, लेकिन कभी धर्म को नहीं छोड़ता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे कोई वीर पैदा नहीं है जो गौड़ी धर्म के खाकर मरे और मिटने को तैयार है। जरा जरा सी लोभ में हमारा समाज धर्म में लात मार देता है, अपने माता और पिता को लात मार के गोखला है, एक पौड़ा में बिक जाता है। आपके समक्ष अपनी गौओं का प्रारंभ करने को जा रहा हूं, तो एक बार सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती हो, जा रही हो, आप तक पहुंच रही हो, तो आप सब लोग बड़ादेव का जयकारा बोलने में कसर ना करें। बड़े प्रेम और हर्ष उल्लास के साथ अपने बड़ादेव का जयकारा बोलेंगे। इसमें पता है आपके अंदर की सारी बुराइयां दूर हो सकती हैं, अच्छाइयों का आगमन आपके मन मंदिर में होगा, और बड़ादेव का जयकारा बोलने से बहुत सारे पापों का नाश भी हो जाता है और हमारे अंग अंग में पवित्रता का वास होता है। इसलिए हमको सबको बड़ादेव का जयकारा बोलेंगे। बोलो प्रकृति शक्ति भरा पेनता सेवा सजोर पेनता सदा जनों। अब मैं अपने गुरु के विधान को प्रारंभ करता हूँ। आप सब लोग पीले चावल ले लीजिए, पीले चावल देखो बेटा, दो दाने ले लीजिए, और हम गौओं का शुरुआती कर रहे हैं। तो आपकी गौओं शुरुआती करने के पश्चात आप सबको पता है कि हमारी गौओं पूजा उन पंच महाभूत शक्ति को लेकर के आती है। पंच महाभूत शक्ति धरती, आसमान, आगी, पानी, हवा, ये संसार की सबसे बड़ी शक्ति है।
इन 5 शक्तियों को किसी ने बनते नहीं देखा और ना किसी ने इनको बनाया है और ना कोई इनको मिटा सकता है। इसलिए ये सबसे महान और सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है। धरती आसमान हवा पानी आगी के बिना संसार का कोई भी जीवा प्राणी हो इनके बिना नहीं रह सकता है, इनके बिना जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए इन 5 शक्तियों को सभी को जरूरत है, सभी की आवश्यकता है और सभी को जीवन प्रदान करने वाली 5 शक्तियां हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में किस शब्द पुकारते हैं वो आप मंत्रों में सुनेंगे। ओम माबोर सुरवे से बाधमोटिया माटिया लमोटिया सुरवे से बमोटिया सत्यदीपिया सुरवे सालेर गांडर सुरवे सेवा फलापेन शक्ति ततनो सा ओम माबोर श्री श्रृंगार सृष्टि ताक चंद्र अखंड प्रचंड सुनु ततुनु गदन को बेराते अमोड मिलकुल परार सगा गोगोन गमोड मिलकुल इतमावा श्री श्रृंगार श्रृंगार दीप्त आरुण खंड धरती नारखंड पृथ्वी एवं समुद्र प्रसारों धारा शबलाट झाड़ीता पूजा लोगों किया पुण्या शरणते मवा तल्ला कोटसी जय सेवा किया कर्मा सेवा सेवा। छोड़ बेटा एर सारे किया कर्मा सेवा सेवा। अब पीले चावल 2 दाने उठाओ तिलक के रूप में छोड़ दो। ओम मानपाल मन को निष्णोर कम कानू का पद कामदोर पेन पौरुष कुंत शुकनोत्तरी हाथ पाँव सेवा सेवा। फूल बेलपत्री उमर महुआ हाथ में ले लो और सभी लोग करंटे बोलो। ओम फलापेन भलपाल सीढ़ी कुमार योग कुमार पंडित कानून को तैयार जिनीवा पेन का मधुर बहाल माँ उच्चाई मती मिलगुल सीढ़ी में गाया की तोया फल फूकी पालनी पालो बेलपत्री जाड़ी नूका तरी हाथों में सेवा सेवा। चलिए धूप रखी है आपके पास, ये रखा उठाओ सामने रख लो। हाँ आपकी रखिए, ये भी सामने रखिए। थोड़ा थोड़ा लेके अंगार में छोड़ रहे हैं और सेवा सेवा करके छोड़ेंगे। देखो हम कोडी में धरती आसमान आगी पानी हवा को किस नाम से बोलते हैं? हमारी भाषा हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं, उर्दू में नहीं, हम अपनी पारसी भाषा में गोडी में इन 5 तत्वों को किस नाम से कहते हैं? सुनिए। ओम मरोर सुरवे सेवा भ्रमोटिया पेन गोंगोना सेवा सेवा माटिया पेन गोंगोना सेवा सेवा लमोटिया पेन गोंगोना सेवा सेवा अमोटिया पेन गोंगोना सेवा सेवा अदीपिया पेन गोंगोना सेवा सेवा। बस पानी घुमाओ बेबी के। एक सारे क्या करूं सेवा सेवा। चलिए इसके बाद फिर से पीले चावल लीजिए 2 दाने और गणाधि गणपेन शक्ति का ध्यान करना है। मेरे भाई और बहनों सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। कथा तो कथा होती है लेकिन बहुत सारा पता हमें अपने बड़ादेव महाव्रत कथा के माध्यम से चल जाता है। वास्तव में आपके धर्मगुरु पांडी पारी को पारी लिंगों ने ऐसा विधान आपको दिया है जिसमें हमें पैरों से लेकर चोटी तक जानने का अवसर प्रदान होता है। चलिए गणाधि गणपेन शक्ति का ध्यान करो। श्री श्रृंगार श्रृंगार दीप्त भूरियाल मुठवाल पुणे मुठवाल कुल सिराल गोरामाई नागराधिपति गणपेंता इधर को बेराते अमोट लिंकन बीबर शीतल तत्नो न्यतो शीशिगा जय शाक्या त्रोनिया शरणते मवा
तल्ला को जय सेवा किया तुम सेवा सेवा। चलो छोड़ दो क्यों और पानी छोड़िए। एर सारे किया तुम सेवा सेवा। चलो तिलक छोड़ दो। ओ भला पाल मान को निशनोर कम कानू का काम गोर पेन पोल सुनुष को तरी हाथों सेवा सेवा। फूल बेलपत्री उमा मोगा हरीजे हाथों में और सभी लोग करंट दे दो। ओ भापेन भलपाल श्री कुमार युरकुमार पंडित कुमार मन को तरियाजिनी बापेन कमके गुरुवाल मां उच्चांबती मन को शेडी में काया की तोड़ा फल फूल की पालनी पालो बेलपत्री जारी नुका तरिया तुम सेवा सेवा। चलिए धूप छोड़िए। ओम और सर्वेश्वरा गणाधि गणपेन गोगुना सेवा सेवा। सर्वोच्च शक्ति गोगुना सेवा सेवा। एर सारे तुम सेवा सेवा। चलिए फिर से ले लो पीले चौल अपने हाथों में। और हमारे कितने देव हैं, कितने देव हैं तुम्हारे, कितने देव वाले हो? 6 देव। चलिए 6 देव का ध्यान करें। मन ही मन आप लोग बोलो कि हे हमारे गोत्री देवी देवता, हम आपकी गौगो पूजा कर रहे हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। खेत में खलियान में रोजी में बरकत देवे, कोठी में मंदूला में अन्न धन में बरकत देवे, दूध में दही में बरकत देवे, हाट में बाजार में कोर्ट में कचहरी में हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से आप लोग अपने गोत्र देवी देवताओं से बोले, हाथ जोड़े। ओम मापोर सर्वेशम पालिंगो त्रिमजंगो माई काली काली मुटवाल मुटवाल पहने गला धनवंतरी नेट मन कुंतरा साफ सुत कोड़ा गलखंडा नालम बहने ना गोगो नगतरा श्राप मराल गुंदी गण शरापे नता जुगाल मुलाल सुगाल गोगो मुशुद्धि चंड का माल पाल लाल गोगो मुक्तरे कुलासरा मारे का महामे का उदान दोंदा पैदा होदाय तो पाए दानाल संग पे तकोदा दंडा उदाय तो पुराय पेन गला धानबा पेंदो चित्राय गो नाका नरियाम शूरता शंभु नरसिराल ग्वारा क्वारा विमाल पेन नारण सूरी हीरा ज्योति मुनको कुरबो पेन कला इदामा कोई तोर पेन मुटकोला श्री मावा श्री सिंगार श्रृंगार दीप्ता कोटा गलखंडा का इतन को बेराते पूरो को बेडार सगा पेन पूजद इतन को बेराते मोहट में को नियतो सीसीगा जैसा क्या त्रुनिया शरणते मवा तल्ला कोट सिंचाई सेवा किया तुम सेवा सेवा। जल छोड़ो एर सारे किया तुम सेवा सेवा। तिलक छोड़ो। ओ भाला पाल मान कुल सिंदूर कम का नुगार काम बोर पेन पोल सुमस्कनो तरिया तुम सेवा सेवा। फूल बेलपत्री उमर मोगा ले लो हाथों में सभी लोग करंट दे दो। ओ बड़ा पेन भोलपाल सूरी कुमार युरकुमार पंडित कुमार मिलको तरिया चिनीवा पेन का मजदूर भाल मां उच्चांगति मिलको सीढ़ी में काया की तोड़ा फल फूकी पारनी पालो बेलपत्री जारी नु का तरी हाथों सेवा सेवा। चलिए धूप छोड़ो। ओम और सर्वे सेवा 33 कोटि देव गोगुना सेवा सेवा। गोत्री देवी देव गोगुना छवे देव गोगुना सातवे देव गोगुना एर सारे किया तुम सेवा सेवा। चलिए फिर से ले लो पीले चौल और अपने बड़ा देव शक्ति का ध्यान करो। बड़ा देव का ध्यान करो। हाथ जोड़ो और मन से कहो कि हे प्रकृति शक्ति, हे फड़ापेन, हे बड़ा देव, तुमने सारी दुनिया के जीवा प्राणियों को प्राण दान दिया। हम भी कोया वंशी आपके पुजारी हैं, उनके परिवार से। हे बड़ा देव, हम तुम्हारी गौगो पूजा कर रहे हैं। समस्त परिवार के घरों में सुख समृद्धि अन्न धन का भंडार देना और रोजी में रोजगार में बरकत देना, दूध और दही में बरकत देना, ऐसा फलापे अपने बड़ा देव से कहो।
हाट में बाजार में रक्षा करना, कोर्ट में कचहरी में रक्षा करना, ऐसा करके बड़ा दिल से बोलो ओम माबोर सर्वेश्वरा सल्लेर गांगर जीवा जाई सजोर सुत्ती गणोमान माई मती में दूनो पुनः पलवाव शिकार पुगाल लेकर काशे केंजार बेजाल लेंजर मा से आकाश पाताल पुद्रशम इमागार इमार राय मोचिरी मिची जाई लमोटिया बेमोटिया माटिया मोटिया शक्ति दीदिया इमाग रे बन्ना सी जनसर इरवासी कासी सजोर पेन मंत्र अनकोड जनकोड तोड़ी बनता हो राय मोड़े एरा खरेरा सर्व महिला सदा तारा मारा मुशिया है दामपाल जुगाल मलानो से हिमाचल समन बीसी पवार सुलका भूरुर सुकम नालत पूर्वा नीलो भूरुर तत्ते उन्ने मरवाई सूरवा पराडकां नाला पूर्वा इमा ताको निकन फड़ा पेन मिलते मवा इमा कहीं जा ओ मठोली शेराल गोरा सुरबे पे तालिंगो शुमोद बेरची इधन को बेराते अमोटमेंट को न्योत्तर शीशी का जैसा क्या भूमिया शरणते मवा तल्ला कोड सी जय सेवा किया तुरमो सेवा सेवा तेर सारे किया तुरमो सेवा सेवा पिला ओ बालपाल मामी कुनिश नोरकम का नुका बदका मगोर पेन पोलिश कुनिश कुनुत्तरी हाथ तुरमो सेवा सेवा फूल भी पति मन हो गए ओ प्रापेन बलपाल शिरीपनार योरपनार पंडितनार मिलकुल तरिया जिनी वापेन कमाकी दुर्बाल माउत चांदमती मिलकुल शिरी में कया की तोरा फल फूकी पाल नी पालो बेलपत्री जारी मोंदा तरिया त्रम सेवा सेवा धूप छोड़ो ओम अमर सर्वेश्वरा प्रापेन अमर पेन बादे बुढ़ा दे मोगुना सेवा सेवाए सजोर पेन हजोर पेन गोंगुना सेवा सेवा साज महादेव शक्ति गोंगुना सेवा सेवा उनके परिवार के महुआ महादेव शक्ति गोंगुना सेवा सेवा उनके परिवार के देव डबला के देवी देव गोंगुना सेवा सेवा उनके परिवार के कुल देवी देवता गोंगुना सेवा सेवा इरशाद क्या तो पानी जल छोड़ो तलक लगा लो कुछ लोग बने तीन बार आप सभी लोग एक साथ जय बड़ा देव ऐसे करके बोलो बोलो जय बड़ा देव जय बड़ा देव जय बड़ा देव ओ माबोर भला पेन मा रंडे कहे उच्चामती रंडे बुर्दगा हिंद नरिया काया परिंदा मिलकुल सर्वशे किया तो मा एमा माबा बरिंदा पोल शुंड उल्डे उच्चांगेंगे मनकुन तलासार शुंड नरियल भेंट किया तोरोम सेवा सेवा चलिए आपका गोंगो पूजन हो चुका है। इसके पश्चात अब हम सबको बड़ादेव महाव्रत कथा का रसपान करना है, आनंद लेना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है। देखिए आपको कितना अच्छा
समय प्राप्त हुआ जो उनके परिवार की ओर से इतना सब कुछ करने के पश्चात आपको बड़ादेव महाव्रत कथा का रसपान कर रहे हैं। हम औरों को भी तारने जा रहे हैं। कितना अच्छी सोच उस परिवार की, जिस परिवार में आज बड़ादेव महाव्रत कथा होने को जा रही है। उस उनके परिवार के सारे परिवार के लिए मैं बड़ादेव से कामना करता हूं कि हे बड़ादेव, हे उस परिवार के पैंड पुरखा शक्तियों, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो गए, दुख दरिद्रता को दूर करें, सारा परिवार सुखी रहे और हर कार्य सफल हो। इसी के तारतम्य में मैं आपको बड़ादेव महाव्रत कथा के प्रसंग में आपको ले जाना चाहता हूं। सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक उस बड़ादेव की कथा का श्रवण करेंगे। बड़ादेव की कथा बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है, बड़ी सुंदर है। नर्मदा में हम 100 बार डुबकी लगाएंगे और एक बार बड़ादेव की कथा सुनेंगे तो उतने ही फल, उतने ही पुण्य हमको प्राप्त होगा। जितना 100 बार नर्मदा में हम डुबकी लगाएंगे उतना ही फल आपको बड़ादेव कथा सुनने से मिलेगा। आप लोग 1000 बार गंगा में डुबकी लगाएंगे, जितना फल आपको गंगा में डुबकी लगाने से मिलेगा उतना ही फल आपको श्रद्धा और भक्ति के वश में होकर एक बार बड़ादेव की कथा सुनने से आपको सहज में ही फल प्राप्त हो पाएंगे। तो चलते हैं उसी बड़ादेव की कथा की तरफ। तो एक बार फिर से हमें बड़ादेव का जयकारा बोलना होगा। बोला प्रकृति शक्ति फला पेलता। अरे चवन ले लीजिए सभी, दो में हाथ, बिना खाली हाथ कथा को आपको नहीं सुनना। चवन ले लीजिए हाथ में। हाँ। अरे प्रथम सुमर बड़ादेव को जगत मूल आधार। अरे अद्भुत लीला आपकी रचना करा हूं अपारो। विवेक मत दीजिए सागर समदेव ज्ञान। अब गुण हरो मम हृदय से दूर करो अज्ञानो। एक कथा कहूं बड़देव की उर, मात पिता गुरु चरण शरणायो। आर्ज करूं कुल देव से ज्ञान मुझे मिल जाए। अरे टीपागढ़ संस्थानों में एक चांदागढ़ है नाम, और जहां राज करते नृपय वीर शाह आत्राम। साथियों, आपको यहां से कथा का प्रसंग शुरुआती करता है। हम सबको मालूम है, भली भांति जानते हैं सभी लोग, ये किसी से छुपाई बात नहीं सुन सकती है, क्योंकि एक नहीं हजारों साबुत प्रमाण आज भी जीते जागते चिल्ला चिल्ला करके बता रहे दुनिया को कि कभी इस धरती की गोद में गुड़वाना
राज था। और उस गुणवाना राज के साबूत प्रमाण किले, महल, मीनारे, ताल तलैया, बाग बगीचा, नारे झोरे आज भी गवाही दे रहे हैं कि कभी धरती में गुणवाना राज था। उसी गुणवाना राजकालीन की वो व्यवस्था है जिसमें हमारे राजा महाराजाओं ने गढ़, कोट, किला, महल तैयार किए थे। उसी कड़ी में एक चांदागढ़ जिसे जहां कहते हैं, जो आपने अभी सुना होगा कि टीपागढ़ संस्थान में एक चांदागढ़ है नाम, जहां राज करते निरपय वीर शाह आत्रा। यानी जहां चांदागढ़ जिसे कहते हैं, लेकिन साथियों विधर्मियों ने जिस चांदागढ़ में हमारे गुणवाना समुदाय के राजा राज करते थे, उस चांदागढ़ का नाम वर्तमान आज की स्थिति में बदल दिया गया है। उस चांदागढ़ को विदेशी नीति के लोगों ने आकर के उसका नाम बदल दिया। क्या बोल दिया गया? चंद्रपुर करके। आज उसे चंद्रपुर करके कहा जाता है। लेकिन जिस समय गुणवाना राज था, गोंड समाज के राजा और महाराजा हुआ, बेटा की भूल को, गलती को क्षमा करने की मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं उतना बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं, उतना बड़ा ज्ञाता तो हूं नहीं। मुझे अपने गुरु ने जो मुझे शिक्षा और दीक्षा में दिया है, समाज के बीच में अपनी बात रखने का, समाज के बीच में कोई अपने गौणी धर्म दर्शन के दर्शन का, तो आप सब लोग बड़े, आप आज अपने उस प्रकृति शक्ति फड़ापिंड बड़ादेव के महाव्रत कथा के माध्यम से बड़ादेव की सत्य कथा एवं गुरुवाणी, लिंगोवाणी, अमरवाणी जिसे कहते हैं, उसका आप श्रवण करेंगे। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में उस परम शक्ति बड़ादेव की पावन पवित्र बड़ादेवमय कथा का रसपान करेंगे और उस कथा का वाचन करने वाले आपके समक्ष ग्राम राता माटी से चलकर आपके समक्ष पहुंचे हुए हैं, जो आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका मित्र है, आपका दोस्त है। यदि कहीं कोई ग्राम परारभटा के परिवार, उनके परिवार में आज बड़ादेव महाव्रत कथा